बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 सितंबर है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम ज़रा बात करते हैं मगवी ज़ारा केस के हवाले से ज़हीर और शब्बीर के मामलात को लेकर। लगता है कि पहला नतीजा जो है वो मौसूल हो गया है। ज़हीर और शब्बीर ने जो नुस्खा लगाया था वो करामत साबित हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा इसके हवाले से बात करेंगे। कल जो है वो चालान और MLO के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कल का दिन जो है वो 27 सितंबर है और 27 सितंबर आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताते रहे कि बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सारी चीज़ें आज ज़रा जो है आपके सामने रखेंगे। आपको पता है कि पहले दिन से जो है वो सिंध पुलिस जो है उसने इस केस में बाकायदा तौर पर जो है वो ना सिर्फ केस को ख़राब करने की कोशिश की है बल्कि हद्दुल इम्कान उनकी जो कोशिश थी वो यही थी कि जो मुल्ज़मान ज़हीर और शब्बीर हैं, जो बच्ची को कराची से ख़ुद लेकर आए थे, एतराफ़ कर चुके थे, जो निकाह खान है और जो गवाह हैं वो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि वो इस सारे खेल में शामिल थे। ना सिर्फ वो शामिल थे बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको इन्वेस्टिगेट तक नहीं किया गया। तो ये सारी पुलिस की जो मेहरबानियाँ हैं ये पहले दिन से शामिल थी। 6 मुल्ज़मान ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी वो पुलिस की ज़बान में तो ज़रूर हैं लेकिन दरअसल वो अपने घरों में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, पंजाब में मौजूद हैं, जिनको बआसानी गिरफ़्तार किया जा सकता है, लेकिन पुलिस ये करना ही नहीं चाहती तो वो कैसे गिरफ़्तार होंगे। ये सारी चीज़ें जो है आपको बताने का मकसद ही यही है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पुलिस पहले दिन से जो है इस केस को ख़राब कर रही है, पुलिस इस केस पर तवज्जो नहीं दे रही है और पुलिस जो है बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट कर रही है बहुत अच्छे से जो है वो मुल्ज़मान को। ज़हीर और शब्बीर जिस दिन से कराची में मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस प्रोटोकॉल में हों, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हों, जिस भी मामले में हों, चाहे जो वो जेल में हों, उनको जो है बाकायदा तौर पर अच्छे खाने भी दिए जाते रहे, सारे मामलात किए जाते रहे और उसके बाद जो उनकी रिहाई हुई, रिहाई के बाद प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल के बाद जो उनकी रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त वो बाकायदा तौर पे पुलिस के ही लोगों की तरफ से वहाँ पे जो ज़राए और जो लोग दोस्त हमारे सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया कि इनकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई कि जी मामला किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो आज जो है वो बाकायदा तौर पे पुलिस के अफसर और किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि DSP लेवल के ऑफिसर ने जो है जिस चीज़ का एतराफ़ किया है और बाकायदा तौर पे हमारी सहाफ़ी दोस्तों के सवालों के जवाब में शाहिद हुसैन ने उसे क्वेश्चंस किए और उसके जवाब में जो उसने जवाबात दिए उससे मज़ीद वाज़ेह हो गया है कि ये मामला जो है वो क्या हुआ है। 6 मुल्ज़मान, पहले दिन से 35 के करीब मुल्ज़मान जो है वो इस केस में नामज़द किए गए थे। कहा यह जाता है कि किसी भी केस में अगर मुल्ज़मान की तादाद ज़्यादा हो तो केस लिंगर आन करता है। कोशिश होती है वकला की मुल्ज़मान की तादाद कम की जाए। 35 के करीब पुलिस ने इसमें जो है मुल्ज़मान रखे पहले और उसके बाद 25 मुल्ज़मान को जो है वो बग़ैर किसी वजह बताए इसलिए फ़ारिग कर दिया कि जी इन मुल्ज़मान का इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अल्लाह भला करे शाहानी साहब का, DSP साहब का, जिनसे आज शाहिद हुसैन ने सवालात किए और उन्होंने उसकी वाज़ेह वजह बता दी कि उन 25 लोगों को इस मुकदमे से अलग क्यों किया गया था। शाहानी साहब ने बाकायदा तौर पे बताया कि जी उन मुल्ज़मान को टेक्निकल बुनियादों के ऊपर गिरफ़्तार किया गया था क्योंकि टेक्निकली यानी फ़ोन कॉल्स वगैरह, फैसिलिटेशन, आना जाना, मिलना मिलाना, इन सारे मामलात को लेकर इन मुल्ज़मान को शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया था। ये मुल्ज़मान जो है इस मामले में शामिल हैं, लेकिन वो जो टेक्निकल शवाहिद थे जिनको शायद लिखा गया होगा या टेक्निकली कहीं रखा गया होगा, अनफॉर्चुनेटली कराची में जहाँ बारिशें जो है वो ज़हीर और शब्बीर के केस को डिले करने का बायस बनती हैं, वहीं बारिशें जो है वो ज़हीर और शब्बीर के केस के शवाहिद मिटाने में भी मुमिद्दों मुआविन साबित हुई हैं। आज बाकायदा तौर पे शाहानी साहब ने शाहिद हुसैन से गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि वो जो टेक्निकल डेटा था, वो जो टेक्निकल रिकॉर्ड था AVCC के ऑफिस में, वो जो है बारिश की वजह से भीग गया और भीग कर ख़राब हो गया। जब वो ख़राब हो गया तो ज़ाहिर है उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई और सबूत हमारे पास थे ही नहीं, तो इस वजह से उन 25 लोगों को इस केस से बाकायदा तौर पर अलग कर दिया गया और 10 लोग जो है वो पीछे रह गए, जिनमें से 4 जो है वो जेल में थे, उनकी ज़मानतें हुई और 6 जो हैं वो अभी भी मफरूर इश्तिहारी हैं अदालत की ज़बान में और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। दूसरा जो मामला है वो आज शाहिद हुसैन ने शाहानी साहब से पूछा। उन्होंने ये बताया कि जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी बच्ची को कराची से लाहौर लाने और फिर लाहौर से आगे आज़ाद कश्मीर और KP तक ले जाने में, उस गाड़ी के हवाले से भी पुलिस ने कोई भी काम नहीं किया और कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उस गाड़ी के हवाले से जब अहमद शेख जट साहब ने ज़रा तफसीलात ली थी तो पता चला था कि वो गाड़ी जो है वो भी टेम्पर्ड है और वो गाड़ी 2 नंबर है आम फहम ज़मान में मैं अगर आपको बताऊं, और उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कोई और है और वो गाड़ी कोई और है। यानी
ये कार जो थी ये एक कैरी डब्बे का नंबर इसके ऊपर लगा हुआ था, तो ये अज खुद एक अलग से एक जुर्म है। लेकिन क्योंकि कराची पुलिस ये चाहती ही नहीं कि इसके ऊपर कोई काम किया जाए, तो इस वजह से उन्होंने उस गाड़ी वाले मामले को छेड़ा ही नहीं। जैसे उन्होंने निकाह खान के साथ जो निकाह रजिस्ट्रार मोहम्मद नवाज़ बलोच था उसको पूछा तक नहीं, और वो इश्तिहारी मुल्ज़मान जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, जो बाहर फिर रहे होते हैं, जो आम फैम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको भी हाथ तक नहीं लगाया जा रहा। ये सारी वजूहत हैं जिनको लेकर सिंध पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको अच्छे तरीके से देखने में और जानने में मदद मिलती है। अब कल जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल दिन है जी। कल के दिन MLO जो कि इजाज़त दी गई थी, अदालत की तरफ से कहा गया था, लेकिन उसको चैलेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टे दिया था जिसकी एक तस्वीर की सूरत में व्हाट्सएप की गई थी। और वो बच्ची जिसको MLO के लिए बाकायदा तौर पे जो पुलिस सर्जन है उसके पास वो मौजूद थी और MLO शुरू हो चुका था, सईद रिंद साहब ने भागकर वो MLO जानबूझकर रुकवा दिया था और फिर बच्ची को वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन में छोड़ा था। अब ये जो नुस्खा ज़हीर और शब्बीर ने पुलिस को लगाया हुआ है वो पुलिस की हद तक तो काफ़ी करामत होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब कल अदालत इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारी पेशियाँ माजी करीब में ऐसी गुजर चुकी हैं जिनमें या तो बारिशें या जज साहबान की तबीयत ख़राबी या उनकी छुट्टी जो है वो इस मामले को लटकाने में या लंबा करने में एक किरदार अदा करती रही है। कल MLO के अलावा चालान की भी एक जो है समाअत है जिसमें चालान की मंजूरी को चैलेंज किया गया है ज़हीर और शब्बीर के वकील की तरफ से, और ये कहा गया है कि जिस जज ने ये चालान मंजूर किया है उस जज की ये पावर ही नहीं है। अब इसके ऊपर दलाइल भी जो है होने हैं। जिब्रान नासिर साहब जो है वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामाबाद में भी ये होता है कि एक जज के पास कई पावर्स होती हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। बाज़ दफ़ा वो स्पेशल कोर्ट का किरदार भी अदा कर रहा होता है जज, बाज़ दफ़ा वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का भी जज होता है, स्पेशली उसके पास इस तरह के केसेस आते होते हैं, और बाज़ दफ़ा वो स्पेशल केसेस ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इसके होते हैं तो वो भी होता है। तो कहा यही जा रहा है कि ये जो जज साहब हैं ये इन तीनों मामलात को जो है वो भी देखते हैं। तो बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको लेकर कल जो है अदालत में बहस भी होनी है, और कल जो है अदालत ने इसके ऊपर कोई ना कोई इंशाअल्लाह उम्मीद है जज साहब मौजूद होंगे और अदालत ने इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला भी करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब अहम हो गई हैं। कल की तारीख़ अहमियत की हामिल इस केस में, और इंशाअल्लाह कल जो है इसकी समाअत होगी और इसके हवाले से जितनी भी मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी वो आपके सामने हम रखेंगे। बाकी यहाँ पे भी एक मामला चल रहा है, उसके ऊपर कंटिन्यूस वीडियोस कर रहा हूँ मैं। आज कचहरी से वीडियो की थी और रात में भी इंशाअल्लाह उसके हवाले से जो है मज़ीद तफसीलात कुछ सामने आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और वो केस है सारा इनाम और शाहनवाज़ अमीर के मामले का, और सारा का कत्ल हुआ बड़ी बेदर्दी से, उसके ऊपर हम जो है वो ज़्यादा वीडियोस कर रहे हैं। पर इंशाअल्लाह इन हवाले से जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपके सामने जो है अगली वीडियोस में रखेंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली इस वीडियो तक की इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का में नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।